खूनी महल एक शहर के किनारे एक पुराना और खूबसूरत महल था जिसे लोग सुनहरी महल के नाम से जाने जाते थे। महल अपने शानदार आर्किटेक्चर और हरी भरी बागों के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी एक पुरानी कहानी थी जो लोगों के दिल में दरार डालती थी। एक दिन एक मशहूर नॉवेलिस्ट विक्रम शर्मा अपनी नई किताब के लिए रिसर्च करने के लिए महल में रुका। महल के अंदर सब कुछ शांति से भरपूर था, लेकिन उसकी पुरानी दीवारें और अजीब सी ठंडी हवा विक्रम को कुछ अजीब महसूस करने लगी। विक्रम को महल के अंदर एक पुराना डायरी मिली जो किसके खो जाने पर छुप गई थी। जब उसने डायरी पढ़नी शुरू की तो उसमें एक अजीब सी कहानी थी। डायरी का मालिक एक पुराना राजा था जिसका नाम राजा आरब था। उसने लिखा था कि इस महल में एक खूनी है जो रात के अंधेरे में आता है और सबको मार डालता है। विक्रम ने सोचा ये तो सिर्फ एक कहानी होगी, लेकिन जब रात हुई तो उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। महल की रोशनी कम हो गई थी और एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई देने लगी थी। विक्रम का दिल तेज धड़क रहा था। रात के अंधेरे में विक्रम को एक पुरानी रूह दिखाई देने लगी। वो रूह राजा आरब की थी। राजा की रूह ने विक्रम को अपने साथ चलने को कहा और कहा, मुझे शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक मैं अपने गुनहगार भाई को ना ढूंढ लूं। विक्रम ने रूह की बात मान ली और दोनों महल के अंदर घंटी की आवाज के साथ चलने लगे। हर कदम पर उन्होंने देखा कि पुरानी दीवारों के पीछे कुछ छुपने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही विक्रम ने एक पुरानी कहानी के बारे में पता लगाया, उसने देखा कि एक पुराना था राजा आरब का भाई जो असली खूनी था। रात के अंधेरे में राजा आरब का भाई सबको मार डालता था और अपने खौफ से महल में जीतने की कोशिश करता था। विक्रम ने उसको समझ लिया और अपनी नॉवल में इस कहानी को लिखने का फैसला किया, लेकिन वो ये भी समझ गया कि कुछ